नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है कुमार गौरव और आप देख रहे हैं टेक विद केजीएस। दोस्तों मीशो जिस तरह से रैपिडली ग्रो कर रहा है वो दिन दूर नहीं जब ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनीज को भी पीछे छोड़ दे। अगर हम रिसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो इसकी ग्रोथ ने मार्केट को हिला के रख दिया है। फ्लिपकार्ट काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इसकी ग्रोथ पे, इसकी पैनी नजर बनी हुई है और साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को किस तरह से टॉप में मेंटेन रखे। एक नई जंग सी छिड़ गई है ई कॉमर्स बिजनेस में और आज इस वीडियो में हम यही डिटेल में बात करेंगे अबाउट मीशो एंड ई कॉमर्स फ्यूचर। क्या चीजें अच्छी हो रही हैं, क्या चीजें बुरी हो रही हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो रीसेंट रिपोर्ट्स और सर्वेस के मुताबिक है। 100% तो मैं भी कंफर्म नहीं कह सकता, बट दोस्तों अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं तो आग जरूर लगी है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक दोस्तों ई कॉमर्स मार्केट में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अगर आपको याद हो तो स्नैपडील एक टाइम पे रूल कर रहा था ई कॉमर्स मार्केट में। शॉपक्लूज ने भी अपनी पहचान बना ली थी, बट धीरे धीरे फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने मार्केट को कैप्चर किया और आप जानते हैं कि आज की डेट में शॉपक्लूज या फिर स्नैपडील कहां पर हैं। दोस्तों अमेजोन फ्लिपकार्ट आज की डेट में बिल्कुल टॉप पे हैं, बट मीशो की ग्रोथ ने मार्केट को हैरान करके रख दिया है। एक्सपेंशंस की अगर बात करें तो दोस्तों टाटा या फिर रिलायंस के प्लान्स तो काफी हैं, रिसोर्सेज भी बहुत हैं, पैसा भी बहुत है, बट ये मीशो के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों लॉजिस्टिक किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बैकबोन होती है। अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो फ्लिपकार्ट का खुद का लॉजिस्टिक सिस्टम है और इनकी मोस्टली डिलीवरी इनके खुद के लॉजिस्टिक सिस्टम से ही डिलीवर होती है। 20% ये थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट रहते हैं। दोस्तों जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज होती हैं कॉमन होती हैं, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के लिए सबको सर्विस देती हैं। और ये कंपनीज जैसे कि डिलीवरी, एक्सप्रेस बीज, शैडोफैक्स, ई कॉम वगैरह वगैरह। और अगर हम रीसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो दोस्तों फ्लिपकार्ट प्लान कर रहा है कि वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करे अपने बिजनेस में, उनको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस दे। अब अगर ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज अगर ज्यादा इन्वॉल्व होंगी फ्लिपकार्ट के बिजनेस में तो जाहिर सी बात है मीशो को फर्क पड़ेगा, बिकॉज मीशो पूरी तरह से इन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखना ये होगा कि आगे चल करके ये लॉजिस्टिक कंपनीज क्या स्टेप उठाती हैं, ये फ्लिपकार्ट की साइड लेती हैं या फिर मीशो का साथ देती हैं या फिर अपने रिसोर्सेज बढ़ाती हैं ताकि वो दोनों को ही केटर कर सकें। दोस्तों मीशो डेली के करीबन 2 मिलियन एवरेज ऑर्डर्स डिलीवर करवाता है, वहीं अमेजोन फ्लिपकार्ट का 2.5 मिलियन के आसपास होता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मीशो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है इन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज के बिजनेस में। वो बात अलग है दोस्तों कि फ्लिपकार्ट का जो एवरेज ऑर्डर साइज होता है वो 2000 रुपए से 3000 के बीच में होता है, वहीं मीशो का जो पर ऑर्डर साइज जो होता है वो 400 से 500 के बीच में रहता है। ऐसा इसलिए दोस्तों बिकॉज फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन इनका जो मोस्टली सेल्स का जो फिगर है वो स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब से आता है, वहीं मीशो का जो फोकस है फिलहाल फैशन और होम केयर के ऊपर है। दोस्तों जस्ट इमेजिन अगर मीशो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आ गया तो फिर क्या होगा। अगर वो सेल करने लग जाए इन इलेक्ट्रॉनिक्स या स्मार्टफोन्स को तो क्या होगा। दोस्तों मीशो ने अपना बिजनेस जो है वो रीसेलर्स को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया था, जिसमें रीसेलर्स इनके यहाँ से प्रोडक्ट लेता है और अपने कस्टमर को अपना मार्जिन ऐड करके डिलीवर करवाता है। बट दोस्तों मीशो के ऊपर अब डायरेक्ट कस्टमर भी आने लग गए हैं। इनफैक्ट उसका जो 75% बिजनेस है वो डायरेक्ट कस्टमर्स के थ्रू आता है और 25% रीसेलर्स के थ्रू आता है। और दोस्तों यही वजह है कि फ्लिपकार्ट ने इस साल अपना खुद का रीसेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया शॉप्सी के नाम से। एडवांटेज जरूर मिला शॉप्सी को बिकॉज फ्लिपकार्ट की बैकिंग थी और बहुत तेजी से इनके साथ सेलर्स और रीसेलर्स जुड़ चुके हैं। दोस्तों मीशो को फंडिंग भी काफी अच्छी मिली इस साल। इनफैक्ट अप्रैल 2021 में इसने 300 मिलियन US$ की फंडिंग रेज कर ली थी और रिसेंटली सितंबर में ही इसने 570 मिलियन US$ की फंडिंग रेज कर ली है। बट दोस्तों फंडिंग रेज करने के लिए फ्लिपकार्ट भी पीछे नहीं है। इनफैक्ट मीशो से कई गुना ज्यादा फंडिंग रेज करी है। इनफैक्ट रिसेंट रिपोर्ट की बात करें तो 3.6 बिलियन US$ की फंडिंग फ्लिपकार्ट ने इस साल अपने लिए रेज करी है। अब देखना यह है कि फ्यूचर में कौन आगे निकलता है। ये जो वॉर शुरू हुई है इन दोनों के बीच में, इससे ई कॉमर्स की दुनिया में क्या बदलाव आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों इतनी डिटेल में रिसर्च करिए आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करिए आप लोगों के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। बाय द वे अगर आपको फ्लिपकार्ट या फिर मीशो के बारे में और जानना है तो मेरी स्क्रीन पे शो हो रही इन प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।